देख रहे हैं शहर शहर खबर खबर और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। जहां उत्तर प्रदेश में बवाल किया तो बरेली जैसी पिटाई होगी। सीएम योगी ने एक बार फिर से अल्टीमेटम दिया। बलरामपुर की धरती से दंगाइयों को साफ संदेश दिया गया है कि अगर यूपी में दंगा करोगे तो बरेली जैसी पिटाई होगी। बरेली की सड़कों पर जुम्मे की नमाज के बाद जो हुआ उसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। पत्थर चले, लाठी बची और फिर गूंजा योगी सरकार का एक्शन मंत्र। दंगाइयों को कुचलना ही होगा। साफ संदेश, नफरती आग फैलाओगे तो योगी फोर्स तुम्हें वहीं बुझा देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अफसरों की बैठक बुलाई। सख्त निर्देश दिए, हर दंगाई को चिन्हित किया जाए, हर उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। योगी ने कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद समेत अलग अलग जिलों की घटनाओं पर नाराजगी जताई और कहा यही समय है एक्शन का। अब आपको मुख्यमंत्री का बयान सुनाते हैं। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव-गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? दरअसल बरेली में मौलाना तौकीर रजा की अपील पर भीड़ सड़कों पर उतरी। इस्लामिया ग्राउंड में जबरन घुसने की कोशिश की गई। नतीजा बवाल, पत्थरबाजी और पुलिस का लाठीचार्ज। भगदड़ मची, लेकिन योगी फोर्स ने मोर्चा संभालते हुए 39 उपद्रवियों को दबोच लिया। इस बीच सियासत भी गर्मा गई। सपा नेता सुमैया राणा ने योगी फोर्स को चुनौती दे डाली और कहा लखनऊ में भीड़ नहीं, सैलाब आएगा। जबकि सिया धर्मगुरु कलवे जवाब ने कहा राजनीतिक दल इस विवाद का फायदा उठाना चाहते हैं। अब आपको सियासत की आग दिखाते हैं और इस पर वार पलटवार की स्थिति क्या है। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम होगा। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है और इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी। आई लव मोहम्मद में हम सबका मुद्दा यही आई लव मोहम्मद, लेकिन इसमें क्योंकि पॉलिटिकल लोग घुस गए हैं, लिहाजा इसमें अभी हमने को अलग रखा है। इसको सिर्फ धार्मिक होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी ऐसे फायदा उठाना चाहती है उसके हम मुखालिफ हैं, और आई लव कोई भी कह सकता है भाई, आई लव मोहम्मद जो है हम कह सकते हैं। अब हिंदू भाई बिलखुसूस नौजवानों से अमन और शांति बनाए रखने की अपील कर रहा हूं और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात यही हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया। उन्होंने टकराव की स्थिति पैदा नहीं की। उन्होंने जहां भी विवाद की पोजीशन होती थी वहां वो समझौता करते थे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही मोहब्बत की दलील है। रोड पर उतर के तो बरेली की सड़कों पर जुम्मे की नमाज के बाद जो हंगामा हुआ
उसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया। पत्थरबाजी और मारपीट ने दिखा दिया कि कुछ लोग देश की शांति और अमन को चुनौती दे रहे हैं। नाबालिग भी इस हिंसा में शामिल हुए। सवाल यह है कि मोहब्बत के नाम पर नफरत फैलाने की साजिश कौन रच रहा है? प्रशासन हाई अलर्ट था, लेकिन माहौल बिगाड़ने से रोक नहीं पाया। अब सख्त कार्रवाई का समय है। यह संदेश साफ है कि कानून जो भी तोड़ेगा, योगी फोर्स तत्काल जवाब देगी। शांति और सुरक्षा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है।